सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड फोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो एमआर का आपका क्या है, कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो इंग्लिश एंड हिंदी में दोनों में कंबाइंड है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 90+ आपकी एग्जाम में क्या है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो समय ना बर्बाद करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता हु कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट एमंग काउंटर पार्ट्स। कहता किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। राइट आंसर आपको बताना है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है मोरले ने, तो राइट आंसर होगा मोरले ने क्या है प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता इन विच inscription Ashoka describe the casualty of Kalinga was and announced the retirement from wars। कहता किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। शिलालेख की बात करें तो मतलब ये पूछा कलिंग युद्ध का मतलब क्या है कि किसमें शिलालेख में वर्णन है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है पेट्रोलॉजी इंस्पिरेशन मतलब क्या है कि 13 कहता शिला राजादेश 13वीं में क्या है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता हु सेड नो पॉलिटिक्स इज डिवाइड ऑफ रिलीजन। कहता किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से नहीं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है गांधी ने, तो राइट आंसर गांधी ने क्या कहा है, कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कहता अकबर यूज टू डिस्कस हिज रिलीजियस डिस्कशन इन। कहता अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है इबादत खान में, तो राइट आंसर इबादत खाना में क्या है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, देखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता हु वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक। कहता गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है गुरु अंगद, तो राइट आंसर गुरु अंगद क्या है गुरु नानक के उत्तराधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। कहता है एंशियंट स्लम ऑफ आर्यन कहता है कम्युनिटीज। कहता आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो आर्यन की बात करें तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है सप्त सिंधु में, तो राइट आंसर आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती जो है सप्त सिंधु में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 की बात करें, कहता है इन 77 हु बिट्रेयड विथ सिराजुद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लेस। कहता प्लासी। कहता 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है मीर जाफर ने, तो राइट आंसर मीर जाफर ने क्या है सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था 1757 की जो प्लासी युद्ध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता व्हेन इज इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड। कहता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा दिवस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुना 21 जून, तो राइट आंसर 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था, मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और क्या है 21 जून को आपको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 9 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता व्हाट इज द चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड विथ। कहता प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंध है। राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना ट्री, तो राइट आंसर वृक्ष से क्या है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्यान से देखिएगा,
कहता क्यूबा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, कहता क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर आपसे आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना क्यूबा का चीनी संबंधित है, तो राइट आंसर क्यूबा का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, चीनी है। तो याद रखिएगा इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा कहता है विच सिटी विल होस्ट द 2022 मतलब 2020 कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब CWG। कहता है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। याद रखिए अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है बर्मिंघम, तो राइट आंसर बर्मिंघम क्या है 2020 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला शहर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहता हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ट्राइगिब ली, तो राइट आंसर ट्रिगवे ली क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता व्हेन वाज RTI एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, कहता भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 15 जून 2005 को, तो राइट आंसर भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 15 जून 2005 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, आपसे पूछा गया कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कहता विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर ऑल हाउसेज, कहता भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तमिलनाडु, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में क्या है, भारत मतलब यहाँ पे तमिलनाडु में घरों में वर्षा जल संचय का अनिवार्य बनाया गया। 16 आपके सामने देखिएगा, कहता है द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द बिस रॉयल्टी, कहता है ऑफ, कहता भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। राइट आंसर आपको बताना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना लॉर्ड कैनिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, कहता है नूरजहां वाज वाइफ ऑफ विच मुगल एम्परर, कहता नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। याद रखिएगा राइट आंसर आपको बताना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है जहांगीर के, तो राइट आंसर जहांगीर की क्या है पत्नी थी नूरजहां, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन द ईयर, कहता तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था, किस वर्ष में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर आपको बतानी। तो तराइन की युद्ध बात करें तो याद रखिएगा अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है सी चुना है 1191, तो राइट आंसर हो जाएगा 1191 में प्रथम लड़ा गया था, 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देखते हैं, कहता 19 नंबर, कहता ड्यूरिंग द रीजन राइन ऑफ विच डायनेस्टी वाज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कंस्ट्रक्टेड, कहता किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से क्या है, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है चीन के, तो राइट आंसर चीन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ध्यान से देखिए, कहता वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्टेड इन द ईयर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुई थी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना 1945 में, तो राइट आंसर जो 1939 में क्या है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 का था आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इट्स डील्स विथ कहता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है। राइट आंसर आपको बतानी है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन कहता भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के संबंध में, तो राइट आंसर मौलिक अधिकार में लिखा गया है कारखानों में बच्चों को क्या है, छोटे बच्चों को नौकरी नहीं करना चाहिए, करने नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कहता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर इज कहता भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो यहां से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है राइट एंगेस्ट एक्सप्लोजिशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट आंसर शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि आपका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कहता लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल आप कहता लोकसभा सचिवालय सीधे किससे नियंत्रण में आता है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना लोकसभा अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सचिवालय सीधे क्या है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है, जिसे स्पीकर के नाम से जाना जाता है। 24 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रपति भवन वाज ब्यूट इन कहता राष्ट्रपति भवन वर्ष डैश में बनाया गया, किस वर्ष में क्या है राष्ट्रपति भवन बनाया गया। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 1910 ईस्वी, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण हुआ था 1910 ईस्वी में, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की बात करें, कहता काजीरंगा नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडिग्रेट मतलब कहता है कि हिंदी में कहता ऑप्शन कहता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है, तो काजीरंगा की बात की है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वन हॉर्न राइन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा एक सिंह का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कहता है विच गैस इमिटेड बाय पावर स्टेशन बिकम द काउजेज ऑफ एसिडिक रेन कहता है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बतानी है। तो अम्लीय वर्षा की बात की है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी इज द राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड आपका होने वाला। सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 दोनों मिलकर क्या है SO2 और NO2 मिलकर क्या है अम्लीय वर्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कहता चुंबकीय प्रवाह की यूनिट क्या है, याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिट से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आते जाते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है बेबर, तो राइट आंसर चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है बेबर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, कहता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जेन्युइन एंड किस्टोजिन इन DNA कहता है DNA में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बांधों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना 3, तो राइट आंसर ग्वानिन और क्या है साइटोसिन के बीच जो है हाइड्रोजन बंधों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है टू रिड्यूस्ड टूथ डिस से मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन ए कहता दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है फ्लोराइड, तो राइट आंसर फ्लोराइड क्या है दांत के क्षय मतलब नष्ट होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डिवेटेज लीस्ट थ्रू द प्रिज्म कहता प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है रेड, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का लाल जो रंग है वो प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है द डिटेरिएशन ऑफ ए मेटल बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल
प्रोसेस इज कॉमनली टर्म्ड एज, कहता है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतया क्या कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना कोरोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारण क्या है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया धातु के क्षय को समानता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम, कहता है अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है फाइटोप्लांटिकॉन्स, मतलब पादप प्लवक पुंज के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके कारण क्या है, अधिकतम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर आपको बतानी है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स जीके से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है जी.वी. मावलंकर, तो राइट आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर आपके क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं थे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, कहता है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया इज, कहता भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है तमिलनाडु, तो राइट आंसर तमिलनाडु क्या है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है लिग्नाइट का। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, कहता है इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमैन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई, कहता है किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्ट्रा बैगनिक, मतलब पराग बैगनी किरणों की। क्वेश्चन नंबर 36 बात करें, कहता द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, कहता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छपती है। भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लालिमा की बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है प्रकाश के प्रकीर्णन, तो राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, कहता द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ विच रिसेंबल इन साइज डेंसिटी एंड मासेज, कहता पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है शुक्र, तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा शुक्र पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के जैसा दिखाई देता है और आकार का भी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कहता है सीमेंट फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू, कहता सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या कहने की संभावना रहती है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है साइटोसिलिकोसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकोलिसिस क्या है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, कहता सोडियम क्लोराइड और टेबल साल्ट ऑकर्स इन नेचर्स एज द मिनरल, कहता प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है हैलाइट, तो राइट आंसर होगा हैलाइट क्या है, सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक खनिज होता है। कहता द पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज हैवीली डोप्ड टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स इज, कहता ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिसे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है उत्सर्जक, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जक इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कहता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1024 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स साइड आर, कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजाएं क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालो 1024 का।
10 24 का वर्गमूल होता है 32। आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर, 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 28। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 में से क्या है 12 चला जाएगा तो बचेगा 16, और एक्स इक्वल टू 16 होता है 4, मतलब स्क्वायर रूट आप क्या हो जाएगा 4, आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, कहता ए ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए पाथ इन 22/2 सेकेंड्स, वाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है, तथा 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 22/2 सेकंड में एक खंभे को पार कर, जब भी खंभे को पार करते तो मीटर पर सेकंड कर दीजिए, तो 450 गुणे 2 हो जाएगा, ऊपर इसका 2 वाला, तो 22 दूना 44, 45, नीचे हो जाएगा 45। अब बात करें गुणे कर देंगे, किलोमीटर में कहा तो 18/5 कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 45 से करने में 45 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 18 चौके क्या हो जाएगा 72, इधर राइट आंसर 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। 44 की बात करें, क्या था, इफ 60% ऑफ 35% ऑफ ए नंबर इज 10.5 देन द नंबर विल बी। कहता किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो वह संख्या, सिंपल क्वेश्चन है, वह संख्या की बात की तो एक्स वह संख्या मान लेते हैं। अब इसका कह रहा है 10, अब क्या किसका क्या करेंगे, एक्स निकालते हैं, देखते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5, सिंपल करने का तरीका बता। अब इसी संख्या 60% मतलब 100/60 गुणे क्या है 100/35। अब यहाँ से देखते हैं 35 से काटेंगे, देखेंगे 35 से काटेंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 35 3 105, और 3 से काटेंगे इसको 60 को 20 बढ़ जाएगा, और 20 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा, 20 25 100, मतलब 5 करने 500, मतलब 500/10 था, तो क्या होने वाला है 44 का, ये हो जाएगा 50 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 45 आपके सामने कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 12 टाइम्स ऑफ इट्स एचसीएफ एंड सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 93, फाइंड सेकंड नंबर। कहता दो संख्याओं का लासा और उनके मासा का 12 गुना है तथा मासा और लासा का योग 403 है, यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपसे क्या कहा है कि पहले कह रहा है दोनों क्या है 12 गुना है, तो मतलब L इक्वल टू क्या है 12H। अब यहाँ पे H प्लस L की वैल्यू क्या है, देखिए 403 है ना। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मान रखते हैं, तो यहाँ पे H प्लस 12H था की वैल्यू क्या है 403 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13H की वैल्यू क्या हो जाएगी 403 हो जाएगी। अब यहाँ 13 से काटेंगे, 13 3 39, 13 करने 13, मतलब हाँ, तो क्या हो जाएगा H की वैल्यू 31 हो गई। अब H की वैल्यू 31 हो गई तो दूसरी संख्या निकालेंगे, तो 12 गुणे 31 गुणे 31/93 इक्वल। अब इसको हल करते हैं तो 31 3 93 और 3 चौके 12 और 4 करने 4 4 3 12, 124, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। 46 की बात करें, कहता है इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6 द गेन परसेंट इज। कहता है यदि किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात हो तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। हमने कहा था जब भी ऐसे क्वेश्चन है उनके बीच का अंतर 1 है, और लेकिन किस पे हो रहा है, लाभ 5 पे हो रहा है, लाभ क्या बटे गुणे 100 कर देंगे, 5 से काटेंगे 20 बढ़ जाएगा, तो 20% आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कलर लेट ए इक्वल टू इतना है एंड बी इक्वल टू इतना है, देन ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्सल बी निकालना है। ए इनवर्सल बी सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपको निकालने का तरीका बताते हैं। जो भी संख्या मिले उसको एक बार लिखते हैं, जो संख्या ना मिले उसको लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे 2 3 4, 4 एक बार है तो 4 एक बार किस में हुआ 2 3 4, फिर 5 6, फिर 5 6, फिर 8 10, 7 तो है ही नहीं, ऑप्शन नहीं होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है 47 में देखते हैं, बी भी नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि 4 है 5 है 6 है,
10 नहीं है, 9 कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 and 6 इन द न्यूमेरल इतना। कहता है संख्या 142 इतने में 4 और 6 का स्थानीय मान। सिंपल क्वेश्चन। 4 का कहा है तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 का, और वहीं पे बात करें 6 का तो यहाँ पे क्या होने वाला है, दशमलव माइनस करेंगे 0.060। अब यहाँ पे देखेंगे 39 दशमलव क्या होने वाला, 4। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से 49 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता द SCF ऑफ 15 PQ एंड 20 QR एंड 25 RP इज। कहता है 15 PQ 20 PR और 25 RP का मासापा क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो तीनों में देखेंगे 5 का माने 5 3 12, 5 2 20, 5 25 25, ये गलत होगा। मतलब क्या होने, इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। अब देखेंगे इसमें तो PQ है, इसमें P है, इसमें क्या है Q है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कहता है 50 की बात करें, कहता है सॉल्व इतना वेयर यानी नेचुरल नंबर। कहता है हल कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 11 इक्वल टू, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे 5/2 प्लस 11। अब 11 दूनी 22, 5 70 क्या होने वाला है यहाँ पे, 5/2 प्लस 1 था यहाँ पे, 11 नहीं 1 है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या होने वाला है, इससे बड़ा होगा 7/2 से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7/6 हो जाएगा यहाँ पे। और 7/6 क्या है, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।